अब एक खबर ब्यूरोक्रेसी में एसपी गोयल इम्पैक्ट की, यानी कि एसपी गोयल अब उत्तर प्रदेश के जब मुख्य सचिव बन गए तो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक नारा अचानक से लगा कि वैश्य एकता जिंदाबाद। राज्य की नौकरशाही में अचानक से एक संयोग बन गया कि प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अब एक वर्ग के अफसरों का कब्जा हो गया है। शशि प्रकाश गोयल के मुख्य सचिव बनने के बाद यह संयोग बना है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर डीजीपी हेडक्वार्टर तक अब हर जगह वैश्य समुदाय के अफसर शीर्ष पदों पर काबिज हैं, आसीन हैं। वैसे तो आप ये कह सकते हैं निष्पक्ष तौर पर कि अफसरों की कोई जाति नहीं होती है और ना ही जाति देखकर उनको कहीं तैनात किया जाना चाहिए। जातीय बंधन से वो थोड़ा ऊपर हैं क्योंकि अब वो नौकरशाह हैं और उनको विभाग चलाने की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस प्रदेश में बात बात पर राजनीति होती हो, सामाजिक समीकरणों की बात होती हो, तब एक एक तैनाती पर लोगों की नज़र रहती है। ऐसे में आपको ऊपर से लेकर नीचे तक नज़र डालनी ही पड़ेगी और जब आप नज़र डालेंगे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल वैश्य समाज से आते हैं, ये सत्य है। और उनके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात हैं संजय प्रसाद, वो भी वैश्य समाज से आते हैं, वो काफ़ी वरिष्ठ अफसर हैं। एसपी गोयल मुख्य सचिव हो गए, संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, गृह विभाग के भी प्रमुख सचिव हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कृष्णा भी वैश्य समाज से ही आते हैं। वो मित्तल परिवार से हैं और उनका परिवार पहले मेरठ में रहता था। तो ये तीनों बड़ी कुर्सी आप देखिए कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ये चला गया वैश्य समाज के पास। फिर प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, वो भी वैश्य समाज से हैं। फिर यूपी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल, वो भी वैश्य समाज से हैं। फिर उसके बाद नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, वो भी वैश्य समाज से हैं। तो आप देखिए कि जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं वहाँ पर वैश्य समाज के अफसरों का एक दबदबा सा बन गया है। आप ये कह सकते हैं कि यूपी में सबसे पावरफुल अफसरों का जो एक वर्ग है वो वैश्य समाज का है। और ये अफसर खाली अपनी जात के आधार पर वहाँ नहीं बैठाए गए हैं। मैं यहाँ ये साफ कर दूँ, जिनकी प्रशासनिक क्षमता अच्छी होती है वो डिलीवरी दे सकते हैं और वरिष्ठ हैं, उस आधार पर सरकार ने तैनातियां दी हैं। लेकिन जब प्रशासनिक मशीनरी में ये लोग बैठे हैं तो इनका उल्लेख तो होगा ही। इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, सीनियरिटी है, मेरिट है, ठीक है, सरकार की पसंद है। लेकिन जब संयोग बना है तो उसमें कौन कौन आ रहा है, उस संयोग में फिट बैठ रहा है और किसका किसका ध्यान इस ओर है, ये लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। जिस प्रदेश में सियासत को लेकर लोग छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी राय व्यक्त करते हों, वहाँ ब्यूरोक्रेसी में एक एक पद पर, अहम पदों पर जब लोग एक वर्ग विशेष के बैठे होंगे तो वो खबर बनेगी, वो लोगों की नज़र में आनी भी चाहिए। और यही वजह है कि समीकरण पूरा बदल गया है। हालांकि ये समीकरण ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, अब इसमें बहुत सारे बदलाव एक आध हफ्ते में सब नज़र आ जाएंगे, हो जाएंगे। क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि सिर्फ एक वर्ग विशेष के अफसरों को लगातार अच्छी जगह बैठाने के बाद दूसरे लोगों में बात अपने आप स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े होंगे। तो बैलेंस होगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा।